अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। तो बच्चों, मेरा नाम है रिदा अहमद और आप मेरे साथ बिल्कुल ठीक उर्दू पढ़ते हैं। तो चलें चल के देखते हैं आज हमने क्या मजेदार सा पढ़ना है। तो प्यारे बच्चों, हम जिस सबक के बारे में आज पढ़ेंगे उसका नाम है यौम आजादी। आपके दिमाग में बहुत सारी बातें आ रही हैं, मुझे पता है। आप यौम आजादी के बारे में बहुत कुछ जानते हैं और आप बहुत कुछ बताना भी चाहते हैं। तो चले मुझे जल्दी से बताएं, हम यौम आजादी किस तारीख को मनाते हैं। बिल्कुल ठीक, 14 अगस्त को। तो चलें इसको लिख लेते हैं ताकि हमें याद रहे। वैसे तो मुझे पता है आप सबको बहुत अच्छे से याद है, हम 14 अगस्त को यौम आजादी मनाते हैं। अब यौम आजादी क्यों मनाते हैं बच्चों? यौम का मतलब होता है दिन और आजादी यानी आजादी का दिन। हम 14 अगस्त को आजाद हुए थे। अब आप मुझे ये बता सकते हैं हम किस सन में आजाद हुए थे? वो कौन सा साल था जिस साल में हम आजाद हुए थे? बिल्कुल ठीक, 1947 में हम आजाद हुए थे, 14 अगस्त 1947 को। ठीक हो गया प्यारे बच्चों, आपको तो बहुत अच्छे से याद है। इसका मतलब आप अपने मुल्क के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। अब बच्चों, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बताती चलूं कि हमें आजादी ऐसे ही नहीं मिली थी। बड़े बूढ़ों ने, हमारे बहुत से रहनुमाओं ने, लोगों ने, बच्चों ने, औरतों ने, सब ने बहुत सारी कुर्बानियां दी थी। तो अल्लाह ताला ने हमें ये प्यारा सा मुल्क अता किया था और ये मुल्क अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। बच्चों, आजादी एक बहुत बड़ी नेमत है। जो मुल्क आजाद होते हैं वो दुनिया में अलग नाम रखते हैं, वो अलग नाम से पहचाने जाते हैं, उनकी इज्जत होती है। और जो मुल्क आजाद नहीं होते उनकी इज्जत नहीं की जाती। तो बच्चों, हमें शुक्रगुजार होना चाहिए अल्लाह ताला का और उसके बाद इल्लामा इकबाल का और कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना का कि उनकी अनथक मेहनतों से हमें ये बहुत प्यारा सा मुल्क हासिल हुआ। तो बच्चों, इस बारे में थोड़ा सा आपके सबक को लेके बात करें तो सबक में बताया गया है उस दिन हम क्या करते हैं। बिल्कुल ठीक, हम अपनी छतों पे झंडे लहराते हैं, हम झंडियां लगाते हैं। और किन रंगों के कपड़े पहनते हैं? बिल्कुल अपने परचम के रंगों के। और हमारे परचम का क्या रंग है? हरा और सफेद। तो हम हरे और सफेद रंग के कपड़े पहनते हैं। हम उस दिन बहुत खुश होते हैं, हम केक काटते हैं, हम आपस में एक दूसरे से मिलकर खुशियां बांटते हैं और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें एक आजाद कौम की तरह रखा है और हमें एक बहुत प्यारा सा मुल्क अता किया है। तो बच्चों, अब मुझे जल्दी से बताएं, वैसे तो बहुत सारी तकरीबात होती हैं 14 अगस्त को। आपकी गली में भी होती हैं, आपके मोहल्लों में भी होती हैं, आपके गांव में भी होती हैं, कस्बों में भी होती हैं, देहातों में भी होती हैं। सबसे बड़ी तकरीब पाकिस्तान में कहाँ होती है? बिल्कुल ठीक, पाकिस्तान के वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में सबसे बड़ी तकरीब वहां मुनक्किद होती है। तमाम अफवाज वहां इकट्ठी होती है और वहां पे परचम कुशाई की तकरीब भी की जाती है और बहुत बड़ा सा केक भी काटा जाता है। बच्चों, हमारी तारीख में 14 अगस्त 1947 बहुत बड़ा दिन है और हम इसको बहुत जोश और खरोश और वलवले के साथ मनाते हैं। और बच्चों, उस दिन हम अहद क्या करते हैं कि हम आने वाले अगले कई सालों में पाकिस्तान के लिए बहुत मेहनत करेंगे और इसको एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाएंगे। तो बच्चों, ये थोड़ी सी कहानी थी जो मैंने आपको आपके सबक के बारे में पढ़ाई। तो आज हमने करना क्या है, आपके सबक में कुछ मुश्किल अल्फाज हैं, हमने उनके मायने देखने हैं ताकि जब आप इस सबक को पढ़ें तो आपको बिल्कुल भी मुश्किल पेश ना आए। तो चलें चल के देखते हैं कौन से मुश्किल अल्फाज हैं और उनके मायने क्या हैं। तो बच्चों, शुरू करते हैं अपने अल्फाज मायने। सबसे पहले देखते हैं अपना आज का लफ्ज, मगर उससे पहले आप अपने पास एक कॉपी और कलम रख लें ताकि आप इनको साथ साथ लिखते रहें, ताकि आप भूलें ना और फिर जब सबक पढ़ें तो आपको मुश्किल ना आए। तो चलें शुरू करते हैं। हमारा पहला लफ्ज है एहतराम की निगाह। बच्चों, एहतराम कहते हैं इज्जत करने को और निगाह कहते हैं नजर को। तो एहतराम की निगाह का मतलब हुआ इज्जत की नजर। हम अपने बड़ों को भी इज्जत की नजर से देखते हैं, एहतराम की निगाह से देखते हैं। तो एक आजाद मुमलिकत की हैसियत से पूरी दुनिया भी हमें एहतराम की निगाह से देखती है, यानी हमारी इज्जत करती है। चलें अगला लफ्ज देखते हैं, एहसान अजीम। बच्चों, अल्लाह ताला का हम पाकिस्तानियों पर सबसे बड़ा एहसान क्या है? बिल्कुल ठीक, कि हम एक आजाद कौम है। तो एहसान अजीम का मतलब हुआ बहुत बड़ा एहसान। अल्लाह ताला का सबसे बड़ा एहसान ये है कि उसने हमें एक आजाद कौम बनाया है। ठीक हो गया, अगला लफ्ज देखते हैं, नवाजा। बच्चों, अल्लाह ताला हमें बहुत सी नेमतों से नवाजते हैं। तो हमारी सबसे बड़ी नेमत क्या है? बिल्कुल ठीक, जो मैंने आपको पहले भी बताया है कि हम एक आजाद कौम है। तो नवाजने का मतलब होता है बख्शा। नवाजा मतलब बख्शा, आपको दिया गया है आपको,
यानी हमें पाकिस्तान नवाजा गया है, हमें बख्शा गया है, दिया गया है। ठीक हो गया। अगला लफ्ज देखते हैं, मार्ज़े वजूद। बच्चों पाकिस्तान किस तारीख को मार्ज़े वजूद में आया था? बिल्कुल ठीक, 14 अगस्त 1947। मार्ज़े वजूद का मतलब है वजूद में आना, यानी दुनिया के नक्शे में पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को मार्ज़े वजूद में आया था। ठीक हो गया। अगला लफ्ज देखते हैं, हसूल। बच्चों हसूल का मतलब होता है हासिल करना, किसी चीज को पा लेना, हासिल कर लेना। तो हमारे तमाम रहनुमाओं ने और उस वक्त में मौजूद बड़े बूढ़े औरतों बच्चों सब ने किसके हसूल के लिए अंत तक मेहनत की थी? बिल्कुल ठीक, पाकिस्तान के लिए। तो बच्चों हसूल का मतलब है हासिल करना। अगला लफ्ज देखते हैं, बेशुमार। बच्चों बेशुमार का क्या मतलब होता है? बिल्कुल ठीक, बेशुमार का मतलब होता है बहुत ज्यादा। तो हमारे पुराने तमाम लोगों ने जो उस वक्त पे मौजूद थे बेशुमार कुर्बानियां, मतलब बहुत ज्यादा कुर्बानियां देकर हमारे लिए इस वतन को हासिल किया था। तो चलें अगला लफ्ज देखते हैं, मुमलिकत खुदादाद। बच्चों पाकिस्तान की सबसे बड़ी खुसूसियत यह है कि उसको हम मुमलिकत खुदादाद कहते हैं। मुमलिकत खुदादाद का मतलब क्या है? खुदा का अता करदा मुल्क। बच्चों बहुत सारी दुआओं के बाद अल्लाह ताला ने हमें इस मुल्क से नवाजा था, तो हम अपने मुल्क को मुमलिकत खुदादाद कहते हैं, यानी खुदा की तरफ से नवाजा गया, अता करदा मुल्क। ठीक है। अगला लफ्ज देखते हैं, अजीम। बच्चों अजीम कहते हैं बड़ा। अजीम हम किसी की इज्जत करने में भी कहते हैं कि वो एक अजीम इंसान है, यानी उसका दिल बहुत बड़ा है, उसका ज़र्फ बहुत बड़ा है। तो कायदे आज़म एक अजीम रहनुमा है, तो इसमें कायदे आज़म एक बड़े रहनुमा है, यानी वैसा रहनुमा ना कभी आया था पहले, ना उसके बाद कभी आ सकता है, क्योंकि वो पाकिस्तान को हासिल करने के लिए बहुत जद्दोजहद करते रहे थे। तो बच्चों अजीम का मतलब है बड़ा। ठीक हो गया। अब अगला लफ्ज देखें, आगाज। बच्चों आगाज का क्या मतलब होता है? शुरू। बिल्कुल ठीक, आगाज का मतलब होता है शुरू। आपकी सुबह का आगाज किस चीज से होता है? बिल्कुल ठीक, फजर की नमाज से। हर चीज का एक शुरू होता है, तो आगाज का मतलब क्या होता है? शुरू। चलें अगला लफ्ज देखते हैं, तकरीबात। तकरीबात का क्या मतलब होता है बच्चों? तकरीब की जमा। और तकरीब क्या होती है? कोई भी ऐसे दिन जिस दिन में हम लोग कुछ मनाते हैं, जैसे 14 अगस्त पे मुख्तलिफ तकरीबात हम लोग करते हैं, अपने घरों में इकट्ठे होते हैं, केक काटते हैं, खुशियां मनाते हैं, तो तकरीबात तकरीब की जमा को कहते हैं। अगला लफ्ज देखते हैं, इन्नकाद। बच्चों इन्नकाद का क्या मतलब होता है? किसी को पता है? चले मैं बताती हूँ। किसी जलसे या महफिल का मुनक्किद करना, यानी किसी जलसे या महफिल के लिए सारा इंतजाम करना, उसको मुनक्किद करने को इन्नकाद कहते हैं। अगला लफ्ज देखते हैं, परचम कुशाई। बच्चों परचम कुशाई की बहुत बड़ी तकरीब पाकिस्तान में कहाँ होती है? बिल्कुल ठीक, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में। तो परचम कुशाई से क्या मुराद है? परचम कुशाई का मतलब होता है परचम लहराना, यानी उस दिन हमारी छतों पे, हमारी इमारतों पे, हमारी हर जगह पे परचम कुशाई की तकरीब की जाती है, लेकिन सबसे बड़ी तकरीब इस्लामाबाद में की जाती है। अगला लफ्ज है बच्चों, माइयत। माइयत का क्या मतलब होता है? माइयत का मतलब होता है साथ मौजूदगी, यानी किसी का साथ होना, आपके साथ मौजूद होना। चलें अगला लफ्ज देखते हैं, एहतरामन। बच्चों जब आप कहीं बैठे होते हैं तो कोई बूढ़ा इंसान आपके पास आके खड़ा हो जाता है, तो आप एहतरामन खड़े हो जाते हैं ना, और अपनी जगह उन बूढ़े शख्स के लिए खाली कर देते हैं। तो एहतरामन मतलब इज्जत से, आप वो जो जगह खाली करते हैं या एहतरामन खड़े हो जाते हैं, वो आप उनको इज्जत देते हैं। तो एहतरामन का मतलब है इज्जत से। चलें अगला लफ्ज देखते हैं, खिताब करना। बच्चों खिताब करना होता है मुखातिब करना, यानी किसी से बात करना। खिताब करने का मतलब है मुखातिब होना, बात करना। जैसे अम्मी आपसे बात कर रही हैं, तो अम्मी आपसे खिताब कर रही हैं, वो आपसे मुखातिब हैं। जैसे हमारे बड़े बड़े रहनुमा कौम से खिताब करते हैं, क्योंकि वो कौम से मुखातिब होकर बात करना चाहते हैं। तो खिताब करने का मतलब है मुखातिब होना, बात करना। अगला लफ्ज देखते हैं, चाको चौबंद। चाको चौबंद किसे कहते हैं बच्चों? जो बहुत चौकस हो, होशियार हो, यानी फुर्तीला हो, जरा भी थकता ना हो, फौरन फौरन सारे काम कर लेता हो। उस बच्चे को, उस इंसान को, या किसी को भी जो बहुत फुर्तीला हो, उसे क्या कहते हैं? चाको चौबंद। ठीक हो गया बच्चों। अभी अल्फाज मायनी खत्म नहीं हुए, मेरे पास और भी अल्फाज मायनी है आपको बताने के लिए। तो चलें चल के देखते हैं हमारे अगले अल्फाज मानी कौन से हैं। तो बच्चों अब हम देखते हैं बकी अल्फाज मायनी। पहला लफ्ज देखें, दिफा। दिफा का क्या मतलब है? बचाव,
यानी अपने आप को बचाना किसी भी चीज से, किसी खतरे से, किसी दुश्मन से, किसी खतरनाक जानवर से बचाने को क्या कहेंगे? दिफा करना। तो हमारा दिफा कौन करता है? हमारे मुल्क का दिफा कौन करता है? हमारी अफवाज पाकिस्तान। बिल्कुल ठीक। चलिए अगला लफ्ज देखते हैं, साजो सामान। बच्चों साजो सामान कहते हैं किसी भी सामान की बहुत ज्यादा मिकदार को। तो साजो सामान का मतलब क्या है? असबाब, वसाइल। यानी आपके पास जो भी सामान होगा हम उसको साजो सामान कहेंगे, वो असबाब, वो वसाइल जो आपके पास मुयस्सर हैं। ठीक हो गया। अगला लफ्ज देखते हैं, नुमाइश। बच्चों नुमाइश का क्या मतलब होता है? दिखावा, यानी किसी भी चीज को दिखाना, उसको क्या कहेंगे? नुमाइश। 14 अगस्त वाले दिन वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में हमारी तीनों अफवाज, बरी, बहरी और फिजाई अफवाज की बहुत बड़ी नुमाइश होती है। यानी वो वहां पे अपनी हुनरमंदी दिखाते हैं और हमारे पास जितने भी असलाजात हैं उनकी नुमाइश की जाती है। ये हम अपनी खुशी के इजहार के लिए करते हैं। ठीक हो गया बच्चों। अगला लफ्ज देखते हैं, फन्नी सलाहियतें। बच्चों सलाहियत होती है कोई भी आपके अंदर पाई जाने वाली खूबी, कोई भी हुनर। तो फन्नी सलाहियतें क्या है? कोई भी ऐसा काम जिसको करने की आप सलाहियत रखते हैं। पेशा वराना हुनरमंदी, यानी आप क्या काम कर सकते हैं, आपकी सलाहियतों को हम फन्नी सलाहियतें कहेंगे। और अल्लाह ताला ने सबको मुख्तलिफ सलाहियतें अता की हैं। ठीक है। अगला लफ्ज देखते हैं, कसीर। मतलब क्या है? ज्यादा। बच्चों किसी भी चीज की ज्यादा तादाद को कसीर कहते हैं। कसीर खाना, कसीर दरख्त। कसीर का मतलब होता है ज्यादा। चलें अगला लफ्ज देखते हैं, सफीर। बच्चों कभी आपने सुना है दूसरे मुल्क का सफीर हमारे मुल्क में आया है हमारे सफीर से बात करने? कोई भी बच्चों जो नुमाइंदा होता है या कासिद होता है, जो भी आपके पास किसी का पैगाम लेके आता है, उसको हम क्या कहते हैं? सफीर। हमारे बैरूने मुल्क से सफीर भी आते हैं, पाकिस्तान के अपने सफीर भी हैं। तो सफीर वो होते हैं जो एक पैगाम को दूसरे तक लेके जाते हैं, जिनको हम कासिद या एलची भी कहते हैं। अगला लफ्ज देखते हैं, जोशो खरोश। बच्चों 14 अगस्त की सुबह आप सब लोग बहुत खुश होते हैं ना, उस खुशी को, उस वलवले को, उस जज्बे को क्या कहेंगे? जोशो खरोश। पूरी कौम में उस दिन बहुत जोशो खरोश होता है। तो बच्चों जोशो खरोश का मतलब क्या है? जज्बा, वलवला, बहुत ज्यादा खुशी। अगला लफ्ज देखते हैं, कोशा रहना। बच्चों हम उस दिन यह अहद करते हैं ना 14 अगस्त वाले दिन कि हम अपने मुल्क की तरक्की के लिए हर दम कोशा रहेंगे। अब कोशा रहने का क्या मतलब है? कोशिश करते रहना, यानी हम उसको तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने के लिए कोशिश करते रहेंगे। ठीक हो गया। कोशा का मतलब है कोशिश करते रहना। अगला लफ्ज देखते हैं, बर्री। बच्चों आपने कभी बरी अफवाज के बारे में सुना है? बिल्कुल ठीक। बरी कहते हैं जमीनी अफवाज। जो टैंक वगैरह चलाती हैं वो कौन सी अफवाज है? बरी अफवाज, जो जमीन पे हमारे मुल्क की हिफाजत करती हैं। अब अगला लफ्ज देखते हैं, बहरी। बच्चों बहर कहते हैं समंदर को। बहरी जो समंदरों में अपने मुल्क की हिफाजत करती हैं वो बहरी अफवाज कहलाती हैं। ठीक हो गया। अगला लफ्ज देखें, फिजाई। फिजाई कहते हैं जो हवाई होती हैं, जो हवा में रहती हैं, जो फिजाओं की हिफाजत करती हैं। तो बच्चों पाकिस्तान की 3 अफवाज हैं, बरी, बहरी और फिजाई। और बच्चों आपको इन तीनों के नाम अच्छे से आने चाहिए। ठीक हो गया। अगला लफ्ज देखते हैं, मसाजिद। बच्चों मसाजिद कहते हैं मस्जिद की जमा को। मस्जिद हो एक हो तो मस्जिद, ज्यादा हो तो मसाजिद। और हम उस दिन 14 अगस्त वाले दिन मसाजिद में दुआएं भी मांगते हैं अपने मुल्क की सलामती की। ठीक है। अगला लफ्ज देखें, अहले खाना। बच्चों अहले खाना कौन होते हैं? घर वाले। आपके घर में जो जो लोग रहते हैं वो आपके अहले खाना है। आपकी अम्मी, आपके अब्बू, आपके दादा दादी, आपके चाचा चाची, जो लोग बहन भाई सब आपके साथ रहते हैं वो अहले खाना कहलाते हैं। और हम अपनी खुशियां किन के साथ बांट के गुजारते हैं? अपने अहले खाना के साथ। अगला लफ्ज देखें, मुहाफिज। बच्चों मुहाफिज कौन होता है? हिफाजत करने वाला। और हमारी बरी, बहरी और फिजाई हदूद की हिफाजत करने वाले कौन है? हमारी अफवाज। वो हमारे कौन है? मुहाफिज। वो अपने मुल्क की हिफाजत करते हैं। अगला लफ्ज देखते हैं, पुरवकार। बच्चों पुरवकार का क्या मतलब है? बाइज्जत। पुरवकार का मतलब है बाइज्जत, जिसकी इज्जत होती है, वो एक पुरवकार शख्सियत है, मतलब वो एक बाइज्जत इंसान है। तो बच्चों ये थे मुश्किल अल्फाज जो मैंने आपके सबक से ढूंढे और उनको आसान मायने के जरिए आपको समझाने की पूरी कोशिश की है। और मुझे यकीन है आपको समझ आ गई। अब जब आप सबक पढ़ेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी और बहुत मजा भी आएगा। और बच्चों अपने मुल्क के लिए दुआएं मांगते रहा करें और हर वक्त अपने मुल्क की तरक्की के लिए कोशा रहें। मुझे दें इजाजत।
अगले सबक के साथ फिर हाजिर होंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।